तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय निषाद से जनतंत्र टीवी के संवाददाता अवनीश कुमार ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक संकल्प ले रहा हूं, जैसे निषाद के शासन को बदलने की व्यवस्था की गई थी उसी तरह मैं करने जा रहा हूं। विपक्ष हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारा साथ दे, जनता से जो वादा किया था उसकी आवाज़ उठाने का काम विपक्ष करे। विपक्ष जिस संविधान की बात कर रहा है, संविधान में लेडरमैन, वॉशरमैन, फिशरमैन के आरक्षण की बात। सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है। संजय निषाद जी, आप विपक्ष से भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? भाई देखिए, हम जिस वादा करके पार्टी बनाए हैं, तो सड़क से सदन तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और सड़क से सदन तक, मैं सड़क पर लड़ रहा था, अब सदन में पहुंच गए हैं। जय निषाद राज के नारे से यहाँ शुरू किया था, सदन में जय निषाद राज के नारे लगे, तो पूरा उम्मीद हमें जय निषाद राज के नारे लगाने वाले लोग इस मछुआरों के आरक्षण के साथ खड़े रहेंगे। और संविधान का लेके नारा लगाने वाले जो लोग हैं, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ, तो संविधान के अंदर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है। अब जो फिशरमैन फिसल गया है, फुसला लिया गया है भय दिखाकर, तो उसके साथ खड़े रहेंगे। और संविधान में लिखा हुआ है, मझवार, गाँव, तुरैया, खरवाड़, बेताल, खरोड़, कोली, ये 7 नाम है। 7 नाम को परिभाषित कराएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि मामला केंद्र से होगा, तो ये सारे लोग संविधान के सहारे अगर हैं, भय दिखा के वोट लिए हैं, तो इसकी आवाज़ उठाएं। और नहीं आवाज़ उठाते हैं और परिभाषित नहीं कराते हैं, ये माना जाएगा ये धोखा दे रहे हैं और खड़गड़ियाली आंस बहाते हैं। उम्मीद रखते हैं कि विपक्ष भी और पक्ष सभी पार्टी को मिलकर लोग इस मछुआरों के आरक्षण के मामले मुद्दे को हल करेंगे, क्योंकि ये है, कल एक बलिदान दिवस है। 167 निषाद फांसी पर हुए थे, उनकी बीवियां अंग्रेजों को जलाकर सती हो गई थी। सती चौरा घाट है, हम हर साल मेला लगाते हैं। 578 जातियां उजड़ी हुई हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एंक्वायरी कमेटी 1949-50 ये रिपोर्ट कहता है कि 578 जातियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और इनको उजाड़ा गया है। उजड़े हुए परिवारों को बसाया जाए, पॉलीथीन में है, रोड पर है, पाइपलाइन में है। ये देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं। तो संविधान में जगह है, तो संविधान का पन्ना लेके घूमने वाले से उम्मीद रखता हूँ इन जातियों के साथ खड़े रहेंगे और इनके विकास की धारा में लाने के लिए संविधान में जो भी विसंगति उसे दूर करेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। आपको लगता है कि इस कानून के आने से अब जो पेपर लीक का मामला है वह कटेगा? ये पेपर लीक मामले में जनता की आवाज़ थी, युवाओं की आवाज़ थी। और ये जिस तरीके से जो है पिछली सरकारों की डाली हुई परंपरा को अनुसार नकल माफिया थे, इनके लिए कड़े कानून लाना आवश्यक था। हमको लगता है कानून से जिस तरीके से अपराध रोके हैं, ये भी अपराध रुकेगा। भाजपा के एक विधायक का भी नाम आ रहा है। अब देखिए, तो जांच का विषय क्या, किसका कौन क्या है, मैं तो नहीं कहूँगा कि किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकार है, जांच कराती है। जांच में जो दोषी पाया जाता है, जितना बड़ा अफसर रसूखदार हो, वो उसको सजा मिलती है। राहुल गांधी नेता विपक्ष बना है, आपको लगता है कि अब लोकसभा की तस्वीर कुछ और हो? देखिए, राहुल गांधी को धन्यवाद दूंगा, बड़ा पद है विपक्ष का। प्रतिपक्ष का पद जो होता है गरिमामय पद है और भूमिका निभाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है जिस तरीके से उनकी बचकानी हरकत है वो कांग्रेस की किरकिरी करेंगे।